गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इस वक्त एक डेवलपमेंट हुई है, और मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो क्या है? सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान जो, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है सऊदी अरेबिया और चाइना, उसका शायद दुनिया में सबसे बड़ा यूज़र है चाइना और इंडिया और ग़ालिबन अमेरिका। तो उन्होंने कहा है कि हम योन के ज़रिए अब ये बिज़नेस करेंगे बजाय डॉलर के। तो इसकी वजह से आपको याद होगा कि मेरे इस चैनल पे सुमीत पीर साहब ने कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक वीडियो में बात की थी कि ये वाली चीज़ें हो रही हैं, और अगर ये हो जाती हैं तो इससे चाइना को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और डॉलर जो, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में अगर आप देख रहे हैं तो बिज़नेस जितना भी है वो डॉलर्स के ही ज़रिए होता है मोस्टली। शायद कुछ और करेंसीज़ भी यूज़ होती हों, लेकिन मेन जो कारोबारी करेंसी है वो है डॉलर। एमपीएस इस वक़्त क्या कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकन प्रेसिडेंट बार-बार उनको कॉल्स करते रहे, लेकिन वो उनके फ़ोन सुनने से इनकारी थे, रिफ्यूज़ की उनकी कॉल। सेम टाइम पे उन्होंने यूएई के वली अहद को भी, अल मख्तूम साहब को भी कॉल की, उन्होंने भी कॉल रिफ्यूज़ की। तो ये मतलब एक अरब वर्ल्ड में मुझे एक बहुत बड़ा चेंज लग रहा है। बाकी तब्दीलियाँ जो हो रही है वो तो हो रही हैं, लेकिन ये शिफ्ट भी एक बड़े चेंज के तौर पे इसको देखा जा सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने जब से शायद सऊदी अरेबिया बना है या जो भी हम देख लें, बहुत अरसे से, तो सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में जो ताल्लुकात रहे हैं, वो बड़े स्ट्रेटेजिक नोयत के, और गल्फ वॉर हो या जो भी हो, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे आके रियाद में बैठी रही हैं और उनके लिए जंग लड़ती रही। ठीक है, उसका फ़ायदा जो है वो अमेरिका को हुआ, लेकिन ये चेंज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिटेल में इस खबर की जाएँगे और इसको इस पे बात भी करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना जो है, वो आप बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त सऊदी अरेबिया के हवाले से और उसके चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से। इससे पहले भी चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे थे, लेकिन जो ट्रेड थी वो इसी तरीके से हुआ करती थी। अब इस वक्त एक तरफ रशिया है, उनके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस हैं। चाइना, ये कहा जा रहा है, बल्कि उनको धमकियां भी अमेरिका से मिली हैं कि अगर आपने रशिया को सपोर्ट किया तो हम आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, या कोई सैंक्शंस लगा देंगे, या वट एवर द थिंग इज, वो उनको स्टेट डिपार्टमेंट और जो बाइडेन की तरफ से ये वाली थ्रेट्स जो हैं ये मिल रही हैं। लेकिन सेम टाइम पे अमेरिका के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ये दचका है कि एक तो एमबीएस ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की कॉल नहीं सुनी, साथ में यूएई ने नहीं सुनी, यूएई के वली अहद ने नहीं सुनी, और फिर ये करना कि यौन के ऊपर कारोबार करना, क्योंकि अमेरिका जब से ये बात आई है, पाकिस्तान ने भी कुछ कोशिश की थी कि अगर इस तरीके से हो जाए तो हमारे जो करेंसी के ऊपर एक प्रेशर है शायद वो कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना से हम एक्सपोर्ट तो हमारी नहीं है, उनकी तरफ शायद बहुत कम है, कुछ ही अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हम करते हैं, बट इम्पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा है वहाँ से, और वो फिर डॉलर्स में ही जाती हैं, तो उससे रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता है। तो अगर ये यौन में ये चीज़ें हो जाती है, और सऊदी अरेबिया नो डाउट कि वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का माल खरीदता भी है चाइना से, और बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो क्रूड ऑयल देता भी है चाइना को। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है दोनों की, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का, और सऊदी अरेबिया उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है उन चीज़ों को यूज़ करने का। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑयल ड्रिलिंग में सुनने में आ रहा है कि चाइनीज़ कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही है सऊदी अरेबिया में, और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑयल के जो ड्रिलिंग वगैरह होती है, वो ले रहे हैं। तो यकीनन शिपिंग में चाइना की बड़ी कंपनीज़ काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक
नए वर्ड की, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जिसे कहते हैं कि तस्वीर कशी कर रही है, एक नई पिक्चर सामने आ रही है। इससे पहले जब कहा जाता था लोगों से किससे बात होती थी जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं या जाते आते हैं, तो वो कहते थे कि यार वहाँ पे अरब्स की नहीं, अमेरिका की हुकूमत है। जो वो कहता है वही वो लोग करते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें एटलांटिक ने एमबीएस से एक सवाल किया था कि जी जो बाइडेन के साथ आपके जो क्लैशेस और इसके हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर वो मुझसे नाराज़ होते तो भले हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने और अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना ना कि अमेरिका के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। से ये सवाल तो ख़ैर नहीं किया गया लेकिन उनके जो 800 यानी 800 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है तो वो विथड्रॉ करना चाह रहे हैं वहाँ से उस अमाउंट को। ये भी एक मेरे ख़्याल में अमेरिका के लिए दचका यकीनन होगा अमाउंट क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई छोटी अमाउंट ह्यूज अमाउंट है ये और इतनी बड़ी इसी तरीके से चाइना की भी है। तो अगर वो भी विथड्रॉ करता है तो शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि चाइना को शायद दबोच लिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब लग ये रहा है कि जो शी जिनपिंग साहब हैं या ड्रैगन से तशबीह दी जाती है उनको, तो उनके वो भी बड़े खामोशी के साथ साइलेंटली अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। और एक चीज़ और है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वर्ल्ड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। मेरे ख़्याल में जो डेंजरस भी है। उसकी वजह ख़ैर अमेरिकन से हमने क्या वो करना है कि उन्होंने कोई हमें कोई या किसी और को बहुत फ़ायदे दिए, उन्होंने भी अपना ये किया है। लेकिन शायद वो जिसे कहते हैं कि वो फिर भाग जाते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन जो चाइना का है वो फिर अगर किसी जगह पंजे गाड़ देता है, तो वो फिर वहाँ से उनका निकालना जो है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। हम पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी मैं देखता हूँ कराची आया हूँ, कराची में मैं बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो है प्रेज़ेंस मुझे नज़र आ रही होती है होटल में। आज सुबह भी जब मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए गया रेस्टोरेंट में, तो मतलब अच्छे ख़ासे मुझे चाइनीज़ वहाँ पे नज़र आए। मैं ये नहीं कहता कि यार और दुनिया में नहीं होते, जाते रहते हैं। बाकी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। एक तो पॉपुलेशन बड़ी है और एक कारोबार उनके पास बड़ा है, ये भी एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहता कि वो आके बस उन्होंने बोरी बिस्तर यहाँ डाल दिया और चलो जी कराची कब्ज़ा कर लिया। बट उनका एक सिस्टम ऐसा है और ठीक है कारोबार अच्छा है, किसी के साथ अगर हो रहा होता है तो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए और मुल्क के लिए। बट मसला ये है कि हम वन साइडेड गेम खेलते हैं, हमारा मसला ये है क्योंकि एक बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों का। हम उधार लेते हैं, यार ये हमें बना के दे दो, हम उधार लेते हैं, हमें वो बना के दे दो। सीपैक पहले गवादर में बन रहा था, आप कह रहे हैं कि कराची की तरफ शिफ्ट कर लो। कराची में पहले ही बहुत सारे इश्यूज़ और मसाइल हैं। लेकिन ख़ैर हमारा जो मुद्दा है, वो सऊदी अरेबिया और चाइना के हवाले से प्लस रशिया। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक बन रहा है इस रीजन के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो हिंदुस्तान के चाइना के साथ क्लैशेज़ हैं, लेकिन साथ में कारोबार भी है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और रशिया के साथ उनके बड़े स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप मौजूद है। अब देखना ये है कि अगर चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान तो चलो मैं यही कहूँगा मजबूरी या बगैर मजबूरी के आप कह दें, वो चाइना के साथ ही रह रहा है और यूक्रेन पे भी ऐसा लगा है कि जो अ, टिल्टिंग जो है वो टुवर्ड रशिया है। ये चीज़ तो है इस वक़्त हमें ऐसी तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन क्या इंडिया के लिए कोई मुश्किल हो सकती है इस चीज़ में? अगर चाइना के साथ जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, वो मज़ीद बढ़ता है सऊदी अरेबिया के साथ इन्फ्लुएंस क्या मैं कहूँगा ताल्लुकात उनके मज़ीद स्ट्रेटेजिक नोयत के होते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के लिए कोई मुश्किल हो सकती है? क्योंकि सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के बीच में भी अच्छा ट्रेड होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इंडियंस वो सऊदी अरेबिया में जॉब्स करते हैं। और सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएई उसमें हिंदुस्तान में यूएई की है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यूएई में बहुत सारी उनकी वर्कफोर्स काम करती है मुख्तलिफ कंपनीज में पोजीशन में मुख्तलिफ कंपनीज को ऑपरेट करते हैं लोग तो क्या ये
कुछ हो सकता है, ये भी एक अहम चीज़ होगी इन फ्यूचर। और इसके साथ-साथ क्योंकि इंडिया क्वाड का मेंबर है अमेरिका के साथ, तो ये एक मुझे इस वक़्त ना एक खिचड़ी बनती हुई नज़र आ रही है। क्या होगा ये तो ख़ैर पिक्चर क्लियर हो जाती है। इंडिया भी बड़े तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को लेके आगे चलता है और लाज़मी बात है चाइना और रशिया भी अब बड़े ममालिक हैं, वो भी तरीके से अपने कार्ड्स को खेलते हैं। कोई एग्रेशन इस तरह की फ़िलहाल मतलब चाइना की तरफ से अमेरिका वो मतलब कोई धमकी-शमकी दे देता है, लेकिन चाइना का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है उसका जवाब कुछ-कुछ करके दे देता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं और शायद हो भी नहीं। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये ब्लॉक बनता है, तो फिर हिंदुस्तान और यूएस का क्या? यूएस तो लगता ऐसे है कि अरब के ऊपर उनकी जो ग्रिप है, वो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है और ये तो ख़ैर अभी क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। लेकिन अगर यौन के थ्रू वो उनका कारोबार शुरू होता है चाइना और इसका सऊदी अरेबिया का, तो मेरे ख़्याल में ये अमेरिका के लिए होगा अ, मुश्किल क्रिएट होगी इसकी वजह से। फिर यूएई है एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर वो भी यही कर लेता है, फिर रशिया और चाइना आपस में अगर ये कर लेते हैं, तो ये बड़े ममालिक हैं और अगर पाकिस्तान का भी हो जाता है या फिर ऐसे और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो प्रो चाइना या प्रो रशिया है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, तो हिंदुस्तान जिस तरीके से वेपन लेता है उनसे तकरीबन 6 साढ़े 6 7 अरब डॉलर की वो वेपन खरीदता है रशिया से, तो वो फिर ये चीज़ हो सकती है, वो भी ऐसी डील्स कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ईरान है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी नई डेवलपमेंट इस रीजन में हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जो पावर अमेरिका या उनका इन रीजन पे इन्फ्लुएंस था, वो खत्म होके और ये जो इन्फ्लुएंस है ये इन्हीं कंट्रीज के हाथों में, चाइना और रशिया के हाथों में चलता आ रहा है। क्या होगा दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं क्या कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर ये भी हमें पता चल जाएगा। पाकिस्तान का क्या रोल होगा, हिंदुस्तान का क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आएँगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।